सत्यनारायण कथा में अभी पुस्तक अध्ययन सुबह से लेकर अभी तक जो भी विधान थे वो सारे समापन हो चुके हैं, आप देख रहे हो। और अभी सत्यनारायण कथा का प्रारंभ होगा। पहले पुण्यावाचन और उसके बाद फिर कथा श्रवण, फिर हवन। संक्रांति के आज पावन अवसर पे ओम पुण्याहम पुण्यामि वस्तु विज्ञापयाम उचितां गुण राज्ञ प्रजां शांतिर्भूतु। श्री सत्यनारायण पूजा समये यथाशक्तिं श्री कथा श्रवण क्रमारंभ क्रियते। यद्यते ते तारावारा सर्वनवग्रहाय कदस्था फलदा भवतु शुभम भवतु शुभानि भवतु। ये कथा हालांकि उड़िया में होगा और ये सत्यनारायण कथा संक्रांति के दिन में स्पेशल करने के पीछे ये गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे, तो भास्कर सूर्य भगवान का ये पूजन होता है और सूर्य नारायण भगवान, तो ये सत्यनारायण कथा में साथ में पूजन होता है। और इसमें 7 अध्याय हैं और 7 एस्पेक्ट के ऊपर ये काम है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में सत्यनारायण का कथा 12 संक्रांति में हो या महासंक्रांति में हो या चतुर संक्रांति में हो करना चाहिए। तो वो उसका कथा मैं आप सबके सामने रखता हूँ। श्रवण मात्र से ही आपके जीवन में चरितार्थ होते हैं। हालांकि ये जो देवी पक्ष वगैरह मैं आपको नहीं सुनाता हूँ, लेकिन ये सत्यनारायण कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और हालांकि ये उड़िया में रहेगा। तो सबसे पहले कथा में जो सत्यनारायण कथा होता है वंदना से शुरू होता है। जैसे दिया जल रहा है और कर्मदीप जल रहा है, अखंडदीप जल रहा है और गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर को पूजा होता है। गणपति घट में पूजा होता है और फिर बाकी विधान है वो तो अपना अपना हर वंश परंपरा का अलग अलग रहता है। आप लोग यूट्यूब में या बाकी पंडित लोग जैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम मातश्रे नमो नमः। ओम स्थान देवी स्थान देवताय नमः। ग्राम देवी ग्राम देवताय नमः। ओम कुलदेवी कुलदेवताय नमः। ओम नमो दुर्गाय समद्याय अष्टमा कालिकी अष्टमा लक्ष्मी अष्टसिद्धि जगज्जननी आदिमाता मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। वंदना वंदे देवगणनाथ गौरी शंकर सुत गजमुख देवलंबोदर पाशांकुश अक्षमाल परशुकर सुंदर मुसिक वाहने मनोहरे सुंदर वरन छटा कटिरे ब्रज काछटा फणिहार कुंडल भूषण सकल देवंक आगे तुम्बंकु पूजन्ति। वेगे ध्याने योगे विप्रगण आस आस गण देवघेनी मो पूजनस्तव जजमान वंशा सिद्ध कर करी विघ्न विनाशन कर सदा जय दान विनये पूजई वार वार। वंदे देव लक्ष्मीकांत शंख चक्र गदा हस्त गरुड़वाहन पीतवास स्थिर चंचला सेवित वनमाल सुशोभित भगत भावरे सदा तुष अमर किन्नर नर नाग आदि चराचर सकले तुम्बर अनुगत सृष्टि प्रलयर कारण तुम्हें ईश्वर सकल अमर तुम आज्ञालंघी न पारंती भगत भावे थाओ अभावे देखा नुहे योगी सिद्ध ध्यान रेभा वंद्या सदैव पूजा मोर घेनी येथे विजय कर जजमान कामना पुराव मानसो कलुष नासी आहे प्रभु ब्रह्मवासी शेषे वैकुंठे वासुदेव वंदे देव सदाशिव गंगाधर शिवाधर शशिधर अनल नयन पाशांकुश मृगशूल मनोहर जपमाल खट्वांग परशु सुशोभन आर्धनारी तनोहर कामजित दिगांबर वृषभ वाहने गति करी चिर भस्म विलोपन कर दर्शन भक्त भाव घेहर तुझास्थान विजय कर यजमान कामना पुराव सृष्टि स्थिति प्रलयादि तुमर संवादि त्रिगुण रे तीन रूप हुए
वंदे देव भगवती जन्म जगत जगदनाद शिवसती असुरनाशिनी भैरवी विंध्याचल निवासिनी महिषासुरमर्दिनी भगत मानस दात्री देवी काली कपाली कंकाली चंडी चामुंडी वासेली नाना रूपे अवतारधर जगत पालन कर विष्णु शिव वेदवर भवंती सतत गुणतोर भगत वत्सला देवी तुम्बर महिमा भावी की करी मु मूढ़ मु अज्ञान आसी मोर पूजा घेनी सुकल्याण यजमान मनर कामना पूर्ण कर तो करुणा हेले मात सर्वसिद्धि हस्तगत वही अधम थिले नर बंदई श्रीनासी दीननाथ सप्त स्वरथे स्थित हुई ब्रह्म रजनी दिवस ब्रह्मा विष्णु शिवरूप त्रयीमय जगत व्यापी अदिति कश्यप मुनि शिष्य घोर अंधकार नासी अवनी दिय प्रकाशी किरण बलरे दिन कर सेवक भगत मन जानी कर वरदान पूजंती तुम्बंकु सुरणर भव संसारी तरणी नाम धरिअछि जानी पापी जन निस्तारिबा पाई तुम्बे भजन रे सांब रोग मुक्त हेले जव पुराण ई कथा शुणी झई आस छायापति खरे पूजा घेनी आसन रे बसी तुम्ब सुदयारे कथा शुण जजमान मानस पूर्ण कर भईतोष करिछि मु श्रीपदे जनाण दश दिग धारा शून्य पाताल सागर वनगिरी आदि स्थाने जे अछंती सकल वंदना करे कोड़ जोड़ी मस्तकरे ग्राम देवी स्थाने स्थानपति अज्ञात ज्ञात जे देव देवी सर्वे मोर भव घेनी आस बस पूजा स्थले पूजा घेनी वरदान कर शीघ्र जमान भावे कपिलेश यह बोले। इस वंदना में जो 5 देवता हैं सत्यनारायण में सत्यनारायण भगवान के जो गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्करे और साथ में भैरव और माँ सरस्वती, तो इनके विषय में यहाँ पर विस्तार से बताया गया कौन है क्या है और उनको फिर आवाहन किया जा रहा है कि आके आप बैठिए। और उसके बाद फिर इसका प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। तो प्रथम अध्याय का कॉन्सेप्ट जय परब्रह्म जय संसार कारक जय सृष्टि स्थिति आदि प्रलय सर्जक भगत वत्सल दीन बंधु दया निधि सेवक जनकर सर्व काम सिद्धि ब्रह्मा रूपे सृष्टि करी विष्णु रूपे पाळ शिव रूपे जगतर घटा जे काल करुअछि प्रार्थना मु आहे आदि मूल कर मोर मनवांछा पूर्ण तत्काल करिबी मु सत्यनारायण कथा गीते सुनिता आनंद जन्म प्राणीकर चित्ते शुण जने एक समय रे मुनि माने सभा करी बसिथिले नैमस्य अरण्ये ए समय व्यास शिष्य महातेजसुत प्रवेशिले तहि शिष्य गणे होई युक्त गले माला धरी जपुछंती हरिनाम समस्त मुनि को देखी कले से प्रणाम मुनि माने सुतों को देखी जे तो हेले बसिबा पाई तांकु दिव्यासन देले ऋषि मानकर श्रद्धा देखी सुत मुनि बसिले सवारे संगे शिष्यगण घेनी सुतंगु बसिबा देखी सौनक मुनि कर जोड़ी कहंतिए शुण महाज्ञानी व्यासंकर अनुग्रहे तुम्बे जान सर्वे तुम्बकु अज्ञात होई कि सवा थिबो कलिजुगे जनमाने ज्ञान विवर्जित होई हेबे निजे निजे धर्मरु रहित सकले होइबे पाप कर्मरु तत्पर वेद विद्या न जानिबे कलिरे नर किपरि मंगल हेबो सेहि मानंकर एथर उपाय सुत कहे सत्वर कलिजुगे अन्नगत प्रमाण प्राणीकर अल्प आयुष दरिद्र होइबे सर्व नर नाना रोग पीड़ारे पीड़ित सदा हेबे सेमानंकर गति केन्ने हेबो कह भावे व्रत पुण्य कष्ट साध्य केबाता करिबो किपरि सेमानंकर सुगति होइबो सकुत विनष्ट होई पाप प्रवर्तिले पापी माने सबंसी प्रलय जीवे हेले अल्प परिश्रमे अल्प वित्तव्य कले महापुण्य हेबो जहि ताहा कह बले जा उपदेश रे पाप
पुण्य करी लोक तार अंश भोगी होए जे उपदेशक पुण्य उपदेशक जे दयालु आवर अविरोध कपट वर्जित जो नर ए चारोटी नारायण समान जानिबो सेमानंकु पाप दुख केबे न लागिबो ज्ञान जानी लोक उपदेश जे न दिए ज्ञानी रूपे ईश्वरंक पद से न पाए ज्ञान रत्न दाने जेहु जनकु तो सई पुण्य नर रूपे हरि अवतार से व्रतरे की तपरे वांछा लाभ मिले शुणिबाकु ताई छई कह कुतूहले देव पुण्यादि सबु जान वेद पुण्यादि सबु जान मुनि सिंह तुम्ब बिना केबे या करी कहिबो टिक दासंकर शिष्य तुम्बे सर्व कथा जान कह मु अनुग्रह जा कलु परसन या शुणी सुत मुनि कृत्य कृत्य होई कहते धन्य हे सौनक गोसाई ऋषि साई समस्त लोकंक हित सर्वदा तो इच्छ शुणिटी ज्ञानी मध्य तुम्बे अति उच्च शुण सौनक तुम्बे पचारिल जहा नारदंकु नारायण कही जहा कपिलेश कहे चित्ते चिंती भगवान एठारे प्रथम अध्याय होइला संपूर्ण इतरे वा खंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्याय ओम श्री सत्यनारायण चरणे अर्पणमस्तु। पहला अध्याय में सुत सौनक का नैमिषारण्य में बातचीत हो रहा है और मैं इसका विस्तार अलग वीडियो में करूँगा। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि कलयुग में लोग पापाचार करेंगे, पुण्य वेद इत्यादि नहीं जानेंगे। और हे गोसाई ऋषि हमें ये बताइए कि क्या करने से कम खर्चा में कम समय में बिना कोई कष्ट साध्य साधना किए हमें पुण्य फल का प्राप्त होगा और हर प्रकार का दुख निवारण होगा, जीवन में सुखपूर्वक शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक आगे हमारा जीवनचर्या चलेगा। यहाँ से फिर द्वितीय अध्याय शुरू होता है। द्वितीय अध्याय सुत कहन्ते मुनिमाने सुन धीरे एकदा नारद मुनि लोके उपकारे बुली चतुर्दश लोक मर्त्यकु अइले तहिरे मनुष्यंकर बसन देखिले सकल मानव माने नाना कष्ट पाई गुंजुछन्ति पापी नाना जो निजात होई किपरि एमाने सर्व हे सर्वे हे पाप उपार या चिंतई नारद गमिले विष्णुपुर सेठारे देखिले नारायण शुक्लवर्ण चतुर्भुज शंख चक्र आदि सुशोभित वनमाल हृदय रे दिशि मनोहर तांकु देखि श्रुति आरंभिले मुनिवर नमस्ते अनंत शक्ति अरूप अव्यय वचन मन रे तब रूपटी निर्णय आदि अंत अंतहीन निर्गुण ईश्वर गुणमानंकर सृष्टि अटई तुम्भर समस्त सृष्टिर आदि पुरुष आपण भक्त आरत विनाशन तुम्भ गुण एपरि अनेक श्रुति नारद कहन्ते शुनि नारायण वासन्ति जे हर्षिते कि कारणे नारद हे देव तव आगमन मानसे की करू को विचारुच कहता बहन जहा पचारि होता कहबी तुमको असंशय इच्छा जहा पचारो आमको नारायण वाणी शुणी नारद कहती मर्त्य होइछन्ति जो माने उत्पत्ति से माने शोकरे बुड़ी भोगुछन्ति दुख नाना जोनि जात होई पाप का में देखयो सामान्य उपाय कले से दुख नाशन होइब किपरि कह श्री मधुसूदन जेबे मोरे दया अछि तुमरे हरि जहा पचारिल ताहा कहब विस्तारी कहन्ते सिद्ध श्री हरि साधु पुछिले नारद लोकोपकारे सदा थाए तुम्ब हृदय जहा सामान्य रे कले पापु मुक्त होई लबिले विपुल सुख सुनता कही देव मनुष्य रे अटे दुर्लभ जे व्रत स्नेहरुता तुम्ब आगे करिबा व्यकत सत्य नारायण नामे एक व्रत अछि ता जे करई होई भक्ति चित्त चिंती तार दुख जाई यह लोके सुख पाए देह अंते मुक्ति पदे गमहि निश्चय ता सुनि नारद कहन्ति हरि से व्रत विधि विधान करिबा विस्तारी के करिथिले से व्रत पाइले की फल मो आगे से सब कथा भाषा आदि मूल
कौंदी श्री मधुआरी शुण मुनीश्वर दुख शोक विमर्दन वित्त बुद्धिकर सौभाग्य बुद्धिकर सर्वजय प्रद व्रत काल नियम को शुण हे नारद इच्छा हेब जो दिन करने को व्रत रहिब से दिन होई इंद्रिय जीव विजित उपवासी होई नारायण मने चिंती नेषा मुखे पूजिब जे करी दृढ़ भक्ति बंधु कुटुंबादि मानकर युक्त होई ब्राह्मण मानक हस्ते पूजिब चित्त होई पक्करम्बा फलवृत क्षीर संगे नहीं गोधूम चूर्ण चूर्ण को मिसाई शर्करा बा गुड़ एक लवंग कर्पूर मरीच सहित एकत्र संभार एपरी द्रव्यर नाम प्रसाद बोलई देवयोग्य उत्तम नैवेद्य ताकू कही एपरी नैवेद्य सत्यनारायण देवो ब्राह्मणे दक्षिणा दे कथा को शुणव कथा शेषे बंधु जनक संग रे ब्राह्मण भोजन कराई संतोष रे ब्राह्मण को संतुष्ट कराई आज्ञा नहीं प्रसाद भक्षिब बंधुगणे संगे होई तहिरे कृत्य नृत्य गीत वाद्य कराइब मानसरे सत्यनारायण भजुथिब एपरि श्री सत्यनारायण व्रत कले अवश्य ताहार मनवांछा फल मिले विशेष रे कलिजुगे व्रत बारे बारे नाई अन्य उपाय जे दुख विनाशरे पूर्वे व्रतरे जो लभिथिला जा कहवा तुमको आगे शुण मुनि ना कह विद्याभूषण हे सत्यनारायण ई माया संसार मते उद्धार आपण तीसरी खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय संतो कामान पुनवतु मनोरथाओ श्री सत्यनारायण चरणे अर्पणमस्तु। थोड़ा मैं इसका अर्थ बताऊं, थोड़ा मेरा दिया में घी दे के। यहाँ ऋषि साईं सौनक कह रहे हैं सारे भक्तों को कि नारद एक बार नारायण के पास जाते हैं और नारायण नारायण संवाद हो रहा है यहाँ। और नारद पूछ रहे हैं कि कलयुग में सारे पाप जात होंगे वे और सब दुख कष्ट भोगेंगे, तो उनको ऐसा क्या करने से कम खर्चा में या बिना कम मेहनत में कलयुग में आप नारायण का पद प्राप्त करेंगे, नारायण का भक्ति प्राप्त होगा, पाप विमुक्ति होगा और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगा, सुख से जिएंगे, संसार का कष्ट दावानल उन्हें नहीं कष्ट देगा। और फिर नारायण वहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि जब भी आपको इच्छा हो तो भी कर सकते हैं, और उसमें सरल मार्ग बता रहे हैं। भोग कैसे बनेगा मैं उसके ऊपर अलग बना दूंगा, भोग कैसा बनेगा, पूजा कैसे होगा, ब्राह्मण को बुलाएंगे और फिर उसका नैवेद्य अति सामान्य थोड़ा सा केला लवंग कर्पूर और आटे का या उसको बना के सिरवी भोग कहा जाता है सत्यनारायण कथा में, और उसको आप भोग लगा के कथा व्रत श्रवण करके सारे लोगों को बुला के उनको भोग दे के ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार भोग प्रसाद प्राप्त करेंगे। ये इसका शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसका मैं एनलार्ज कर दूंगा दूसरा वीडियो में, मेरे को बनाना भी है इसका। तृतीयोध्याय नारायण कहंती सुन मुनिवर पूर्वे काशी पूरे थिला एक विप्रवर अति दरिद्र से क्षुधा तृषा पीड़ित होई सदा भिक्षा मागी बुलई जगत ब्राह्मणर दुखी दुखी होई भगवान वृद्ध ब्राह्मण रूप धरी सेवन प्रवेश होई से वृद्ध विप्र निकटरे पचारंती आश्वासना करी मृदुगिरे कहती ब्रह्मच कि विप्र अति दुखित कहता सकल सत्य आंब निकटरे शुणा बड़ इच्छा हुई आंबर शुणी या दुखी विप्र कही सत्वर शुण रे आए वृद्ध दरिद्रटी मुहि जाणु भिक्षा पाई नाना स्थाने बुली थाए तेणु दारिद्र अवस्था दूर हेबार उपाय जेबे जाण अनुग्रह करी कही दियो भिक्षुर वचन शुणी प्रभु नारायण कौन दिए विप्रजा कौ थाई शुण सत्यनारायण देव वांछा फल दियंती तांको व्रत कर तुम्भे होई तुष्टमती सत्यनारायण व्रत कले दुख नाश होई सुख मिली मिथ्या नोये भाष यहा कही विप्र आगे व्रतर विधान परकाशी नारायण हेले अंतर्ध्यान तेहु से दरिद्र विप्र व्रत करने निर्णय मानस करी चलिला गृह को सेदिन निशिरे विप्र निद्रा न लभिला किपरि करिबी व्रत चिंता रे रहिला निशि शेषे उठी विप्र नारायण चिंती व्रत करने को भिक्षा पाई कलामती सेदिन बहुत भिक्षा पाई से ब्राह्मण गृहे आसी बंधुवर्ग करी निमंत्रण से द्रव्ये सत्यनारायण व्रत कला ब्राह्मण भोजन आदि स्नेह कराइला एपरि करन्ते क्रमे क्रमे ब्राह्मणर दुख नासी सुख
दान कले चक्रधर से दिन ब्राह्मण प्रतिमा से भक्ति चित्ते सत्यनारायण पूजा करी विधिमते नारायण कहती नारद धीरे शुण सत्यनारायण व्रत करी से ब्राह्मण सुकुटुंबे नाना सुख भुंजी होई लोके लभिला परम गति से न पड़ी से दुखे से ही दिन पृथ्वी रे एति व्रत चलिला व्रत फले दुखी कर दुख नाश गला कहे विद्या कहे कपिलेश नंद जने हरि भज सत्यनारायण सरसिना ततो नारायण व्रत करी दुख तेज श्री श्री रेवा खंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय सत्यनुमकांड श्री सत्यनारायण चरणे अर्पणमस्तु। ये तृतीय अध्याय में बता रहे हैं कि कौन इसको किया और किस प्रकार का फल मिला था, कैसे ब्राह्मण का दरिद्रता नाश होता है और जीवन संसार में जो हम लोग यहाँ धरती में आए जन्म हुए हैं इसमें दुख का विनाश होगा और सुख का प्राप्ति के लिए ये और धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि का प्राप्ति के लिए यहाँ कह रहे हैं। और ये बोल के फिर नारायण अंतर्ध्यान होते हैं और फिर इस कथा के लिए ब्राह्मण और नारायण और शौनक आदि ऋषि और बाकी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में क्या आता है बताते हैं। चतुर्थ अध्याय सुत कहन्ति शौनक मुनि सुन नारदं गुया कहिथिले नारायण मुता तुम्ब आगे वे कहिली विस्तारी अन्य की सुनी वा इच्छा कहता विचारी या सुनी शौनक कहन्ति सधीरे आये सुत कहता कचारु विधिरे सत्यनारायण व्रत से विप्रत करे तांको परी कि तांको ठारु किपरि खेलिला मही तले ताहा सबु शुणिबाकु मानस आंबर अनुग्रह करी सुत प्रकाशता कर सुत कहन्ति मुनि माने शुण धीरे से ब्राह्मण आनंदित विप्र चित्ते दीन कले निज चित्त अनुसारे संभार भियाई सत्यनारायण व्रत पूजा से करई बंधु कुटुंबादि सर्व करी निमंत्रण सत्यनारायण पूजे प्रमाद गहीण यही समय रे जने काठुरिया आसी जल मागे पीवाकू विप्रद्वारे बसी होइथिला दिवासे से विप्रदोष समय क्षुदादाकू पीड़ा करुथिला अतिशय ब्राह्मण नारायण पूजा विधि देखी पचारई आहे विप्र बर करईति या कले कि फल हुई मते कह करुअछि दैनी मु न कर संदेह काठुरिया बाणी शुणी कहे विप्रवर सत्यनारायण व्रत अटई आंबर अइब तांकर पूजा संभार करई जो विप्र फले इड़े सुख अछि पाई सत्यनारायण व्रत जे जन करई दुख शोक तेजी सेउ विजय लगई या शुणी काठुरिया से ठारे बसिला पूजा विधि देखी व्रत कथा को शुणिला प्रसाद भक्षण करी कला जलपान तहु उठी नगर को चलिला बहन काट बोझ मुंडे बही विचारे मनरे आज जा मिल काष्ट बिकिबारे सेही कौड़ी रे सत्यनारायण व्रत करी एथिरे मोर मोर दुख हेब हत हेमंत विचार काष्ट बोझ घेनी सिरे प्रवेश होइला जाक धनी साई रे तही काष्ट बिकी मूल्य 2 गुण पाइला सेउ सुखी पूजार सामग्री किनि नेला सुपोक कदली घृत दुग्ध गुड़ संगे गोधूम चूनादि किणी चलीगला बेगे गृहे मिली भाई बंधु कुटुंब लोड़िला आनंदे सत्यनारायण पूजा कला ब्राह्मण को भक्ष्य दक्षिणारे करी तुष्ट सकुटुंबे प्रसाद भक्षण हेली रुष्ट यहीपरि मासे मासे से काठुरिया व्रत करू नारायण करी तारे दया धन जन गोपलक्ष्मी सुख दुख गोपलक्ष्मी सुखता गुदेले देह अंते सत्यलोक नहीं बसाइले अन्य कथा कहबाए शुण मुनि माने एपरि कहन्ति सुत नैमिष्य अरण्ये कहे विद्याभूषण हे शुण साधु नर नारायण पूजा करो दुख हेब पार इति श्रीरेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय सुतुन्दुकामान् पुनोतुमाओ से सत्यनारायण चरणे अर्पणमस्तु। चतुर्थ अध्याय में भी वही है, एक ब्राह्मण का कहानी और दूसरा एक लकड़हारा जो लकड़ी काट के बेचता था और जीवन दुखी में जी रहा था और फिर सत्यनारायण का कथा करता है, पूजन करता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, भोजन वगैरह देता है
और पूरा कथा श्रवण करता है। और इस तरह निरंतर करते करते एक दिन उसके जीवन में सारे दुख चले जाते हैं, सुख में जीते रहता है, उसके जीवन का समस्या दूर हो जाता है। और फिर ये उदाहरण दो कहानी बताने के बाद ब्राह्मण का और लकड़हारा का, तो पंचम अध्याय में फिर यहाँ सुतोवाच आ जाता है और फिर पंचम अध्याय में सुत क्या कहते हैं और किस घटना के बारे में बता रहे हैं। पंचमाध्याय सुतकंद्ये शुण सौनक तपी सत्यनारायण कथा करी संक्षेपी उल्का मुख नामे थिलाइक नरवर जितेन्द्रिय सत्यवादी अटे धनेश्वर प्रतिदिन राजा देवालय को गमई धन दे ब्राह्मण को तो सुथाई भद्रशील गोलिता महिषा रूपवती सरोज बदना सदा प्रति प्रिया सती राजा राणी दुए अति भक्तिमान सरे सत्यनारायण पूजंती हे नदी तीरे दिने पूजा समय रे कई साधु तो वाणिज्य रे जाउथिला घेनी बहु वित्त सेई नदी तीरे मेली देखिला से राजा बंधु कुटुंब रे मेली करुअछि पूजा बसी साधु तो पूजा देखी कथा सुनी पचारई विनय रे आहे नरमणि कि व्रत करुछ पूजा कर क्यों देव तैरे कि फल हुए मो आगे कहिब साधुर वचन शुणी कहे नरवर पचारिले जहा शुण हे बाणी धीर सत्यनारायण व्रत पूजा करुअछि स नारायण पुत्र धन देवा पाई बांचु अजी शुणी से बणिक राजा पादे नमी पुण पचारई श्रद्धा चित्ते पूजार विधान कहे आई नरेश पूजार समस्त विधान मो आगे किछि न कर गुपत नाही मोर पुत्रादि मु करिबी व्रत या शुणी सकल कहले नरनाथ बणिक से निश्चित ही सकल देखिला पूजा देखी कथा शुणी प्रसाद भुंजिला आर दिन पूजा प्रभातरु बणिज्य न जाई लेउटिए स्वभवन को गला त्वार होई गृहे मेली पत्नी आगे सकल कहला सत्यनारायण व्रत गपति कला किछि दिन व्रत करू होई श्रद्धामती भरजाता लीलावती हेला गर्भवती नारी गर्भ हेबा शुणी साधु आनंद रे नारायण पूजा करे अति प्रमोदरे 10 मास गर्भ पुण्य एकई दुहिता होइला साधुर सर्व लक्षण संयुक्ता बणिक कुटुंब बंधु को डकाई दुहितार कर्म कला तो शोभई सर्वे दुहितार नाम देले कलावती बड़ई से शुक्ल पक्षे यथा निशावती दुहिता एवार देखी साधु मोह होई सत्यनारायण व्रत आउ कला नाही ता देखी बणी कर जया लीलावती कही स्वामी पासे कर्ण विनती एकांत सत्यनारायण व्रत पाई करिथिले संकल्प न करी किम पाई सुण या कहे साधु सुण आगु पिए करिबहि व्रत झियो विवाह समय या कही निश्चिंत रे रहिला साधु तो क्रमे झियो विवाह कला होइला प्राप्त बंधु कुटुंबादि डाकी आए बसी स्थाने कन्यार विवाह पाई विचारी जतने कांचन नगर एक धनी सौदागर सुभार काम को जानी सुभारी काम को जानी ताई को कुमर ताहा संगी कलावती विवाह विचारी घेनिले ताकू चार पेशी करी वणिक नंदन अति सुंदर मूर्ति देखी साधु हरसमती बंधु भाई कुटुंब मानू लोड़ी आनी से बणिक पुत्र दान कला जे दुलणी विवाह जोगरे बहु उत्सव से कला अनेक संबार करी बहु भोजी देला से उत्सवे माती सत्यनारायण व्रत पासरी न करू रुष्ट होई रमाकांत तहु किछि दिन परे से बणिक धनी वाणिज्य को गला संगे जुआई की घेनी सिंधु नदी तीरे अछि रत्नसारपुर कहीं से बणिक रही करे कारवार सत्यनारायण व्रत मनु पासरंते ताहा अति नारायण ता प्रति नारायण रोष होई चित्ते बोइले रे बणिक न कलु पूजा मोर कालिटु विपत्ति आगमन हेब तोर केतक समय दुख भुंजतु अज्ञान पुणी व्रत कले हेब विपद भंजन से दिन रजनी से देश राजार गरीब सी बहुमूल्य धन देले चोर धन नेले चोर ताहा जान राजभृत्य माने त्वारा होई
केणे गला चोर बोली गले जे गोड़ाई राजभृत्य गोड़ाइबा देखी चोर माने पळाइले प्राण भई अत्यंत जतने राजपुरु राजघरु आनिथिबा जेते जेतक संपत्ति थोई शीघ्रे नदी तीरे बणिकर कति पळाइले चोर केणे आसी राजभृत्य देखिले बणिक पासे अछि चोरी वित्त चोर नुहे साधु बोली कही न केही न बुझिले धन देखी बणिक को बणिक दुईकी बांधी नेले राजा पासे मेली भृत्य कहती वचन यही से आई दुहे पूज राजपुर चोरी कले धन या कही चोर द्रव्य राजा को देखाते नरपति कोपे आज्ञा कहले तुरीते निये दुईकी रखिता बंदी घरे विचार करी जे दंड हेबो देवा परे सत्यनारायण माया हेबारु बणिक दुहे जा कहले राजा न शुणी से वाक्य सकल संपत्ति तार राजगृहे नेले से दुईकी बेड़ी देई बंदीरे रखिले बणिक गृहरे अति विपद पड़िला चोरखंट जोगे सबु संपत्ति सरिला मन दुख व्याधि युक्त होई साधु नारी अतिशय क्षुधा तुषा पीड़ा लाभ करी अन्न पाई द्वार द्वार मागी भूली जाए कलावती से परी मागी जाची खाए हेला करी न करंते नारायण व्रत बणिक वंश दुख होइला बहुत एक दिने कलावती संध्या समय क्षुधा तुरे प्रवेशिला ब्राह्मण साई देखिला से एक विप्र सत्यनारायण पूजा करे हरसरे घेनी बंधुगण तही कलावती पूजा देखी कथा शुणी प्रसाद भक्षण करी वंचिला रजनी परदिन प्राते आसी मेळु कलावती कोपे माता कहे तार या क्यों रीति गला राति क्यों ठारे रहिलु का घरे शुणी कलावती माता आगे कहे धीरे शुण गोर जननी काली ब्राह्मण साई रे सत्यनारायण पूजा थिला हरसरे तही रही पूजा देखी कथा शुणी करी प्रसाद भोजन अंते बंचिली सरी झील ठारू या शुणिला अवती नारी सत्यनारायण व्रत कर विचारी जहाँ किसी बिकी अच्छी पदार्थ भियाई बंधु कुटुंब को शीघ्र डकाई अणाई भगती चित्तरे लीलावती कलावती सत्यनारायण व्रत पूजन करती पूजा शेषे बंधु सह बणिक वनिता प्रसाद ग्रहण करी हुई दुखिता सत्यनारायण देव पादे प्रणमिले साधुव्रत भंग दोष क्षमा मानसिले कर जोड़ी बोले आए सत्यनारायण तुम्बे तो खेलनाथ सर्व दुख जान मो स्वामी जुआई दुहिंक दोष क्षमा करी तांकु कुशल गृह को आनिमा तुम्ब व्रत न करिण कषण भुंजिलु क्षम दोष तुम्ब पादे शरण पशिलु एपरी अनेक श्रुति करी साधु नारी नारायण कीर्तन रे बंचिला सर्वरी बणिक रमणी व्रत करु नारायण प्रसन्न होइले साधु दोष को क्षमेण से दिन निशिरे चंद्र केतु नृपनाथ सोईथिला स्वप्ने देखाई चक्रहस्त बोइले हे राजा सुन आंबर वचन बंदी करिओछु जो बणिक दुईजन तांकु पाते करमुक्त करी बहु वित्त देई मान्य करी विदाय तू करिबु तो एहा जेबे न करिबु करे तो सकल धन राज्यपुत्र आदि सबु करी नाशन या कही अंतर्ध्यान हेले नारायण चंद्रकेतु प्राते उठी चेती से स्वपन शीघ्र सभा घरे बसी मंत्री की डकाई बणिक दुईकी आनी बोली आज्ञा देई राज्याज्ञा प्रापते चार जाई शीघ्रतर बंदी घरू आनिले से जुई ससुर से दुईकी राजा बंदी मुकुलाई कहला स्वपन रे जहा थिला होई तही परे बोली आही बणिक चतुर करिछ जा दोष कृपा चित्ते क्षमा कर कृपा चित्ते क्षमा कर एपरि अनेक कही विनय रे भारती कराई बहन स्नान तोषी तांकमती दिव्य वस्त्र पिंधाई भोजन कराइला जेते धन देइथिले ता द्विगुण देला हेमरत्न अलंकार अनेक भूषण देई से दुहिंकु तोषी शिव नारायण विदाय करंते सत्य नारायण चिंती ससुर जुआई दुई होई समति किछि दिन तई रही भक्ति चित्तरे सत्यनारायण पूजा करिहर सरे ब्राह्मणे दक्षिणा देई प्रसाद भुंजिले जहाजरे वित्त घेनी ग्राम को चलिले कही कपिलेश्वर शुण
साधु नर सर्व दुख जाए नारायण पूजन रे। इति श्रीरेवाखंडे सत्रमकथायां पंचमोऽध्याय। तदनुकामं श्री सत्यनारायण चरणे अर्पणमस्तु। ये पंचम अध्याय का लीलावती कलावती और एक राजा जो इसका कहानी है जिसको सपनादेश होता है, और ये चंद्रकेतु राजा हुए। चंद्रकेतु राजा का राज्य का कहानी है। और ये पंचम अध्याय प्रारंभ में एक जो वणिक है, जो बनिया है, वो उसका घर में संतान नहीं हो रहा था, व्यवसाय नहीं चल रहा था, धनार्जन की समस्या था, और वो जाके एक साधु से सत्यनारायण कथा सीखता है, आके घर में करता है। फिर उसका बच्चा नहीं था तो संतान जन्म हुआ। फिर वो संतान का बड़ा हुआ, वो पूजा करता गया, लेकिन बच्चा का शादी के लिए कोशिश किया, नहीं हो रहा था, शादी हो गया। और उसके बाद वो सत्यनारायण कथा छोड़ता है, भूल जाता है। जब सुख का समय आ गया, भगवान को भूल गया, और जब भगवान को भूला तो उसके जीवन में कुछ फिर दुख आए। फिर वो दुख के कारण उसको कारावास हो गया। फिर वो उसका जो दामाद उसके साथ गया था व्यवसाय में, तो दोनों को कारावास हो गया। फिर ये उसका पुत्री अपना गलती समझ पाई, सत्यनारायण कथा करती है। फिर सत्यनारायण भगवान उसके चंद्रकेतु राजा को सपनादेश देते हैं कि वो चोर नहीं है, उनको छोड़ा जाता है और उनका संपत्ति द्विगुण ज़्यादा देते हैं। फिर वो लोग मतलब अपने राज्य में निकलते हैं। ये पंचम अध्याय था। षष्ठ अध्याय पे आते हैं। षष्ठ अध्याय सुगंधिये सुन सौनक मुनि सेवणिक तु सहचित्ते या माता को घेनी जहाज रे धन रत्न पूर्ण करी खरे निज पुरे गति करे हरस मनरे मन तार बुझिबा को सत्यनारायण दंडी रूपे धरी पथे हेले दर्शन कंदे दंड कसाय वसन परिधान सिंधु तीरे उभा होई देखी महाजन पुछंती हे सुधुवे बोईते की नेउछ कह सत्य तहिरे न रखी किछि मिछ शुणी साधु संपत्ति गर्भरे मत होई बोले आहे दंडिया पचार किंपाई डकायती करवाकू विचार की मने एते किछि जितनाई शुण वाणी करने लता पत्रे पुण्य होई अछि होई तो कि नेब एथिरे आउ न दियो हे चित्त शुणे दंडी तार चित्त जानी अज्ञान अज्ञाने ता जातु कहू सत्य मिथ्या नौतिले या कोई तीरे तीरे जानती नारायण साधु तो बोई तो घेनी करई गमन किछि दूरे स्नान करी देखिला साधु तो बोईतरे लता पत्र होईछि पूरित नाही किछि चित्त देखी बणिक नयने हा करी मूर्छा जाई पड़िला शिक्षणे देखी तार जुआई ताकू केवली धरी कही वचन ताकू सचेतन करी कहीं रोदन कर शुण हे साधु तो दंडी कोपे हरण होईछि तुम्भ वित्त पचारिले साधु तांकु कल उपहास लतापत्री पूर्ण ये जहाज कही भास शुणी अस्तु वाक्य कही दंडी चाली गले एबे जाई तांकु दोष पड़ी पाद तले दयालु अटंती स्वभाव रे जति माने तुम्बर विनती देखी हेबे तोष मने साधु मानंकर आज्ञा फलवती हुए भल मंद मंद भल जेते जेतन जतने कराए या शुणी महाजन जहाज उतरी धीरे धीरे गला दंडी पथ अनुसरी किछि दूरे दंडी को देखन्ते महाजन शीघ्र तांक पादे पड़ी होई सरोदन कही आई साधु मोर दोष क्षमा करो मुमुड़ अत्यंत दोषी शरण तुम्बर साधु माने दयालु अटंती सर्वकाले हरि अनुग्रह अपराध खंड हले मुमुड़ न जानी तुम्ब महिमारे सुगुण उपास करियछि करता खंडन एपरि अन्ते स्तव करि से वणिक तहि साधु पाद तले कोरुवती शोक कहले हे सत्यनारायण दंडी रूप कोलु जेणु उपहास कला आंब कूप आंबे सत्यनारायण जे तो यश पुछिलु तु मिथ्या कहिण को आंब ठारे कलु मोरु पूजा न करी केते दुख तु पाइलु तथापि तोर गर्भ भाव न तेजिलु शुणी महाजन बारंबार नमी पादे कहे वाणी विनय रे शोक गद गदे आहे देव तुंग माया बळी ब्रह्मा शिव इंद्रादि मोहित
हंदी मुबा क्यों जीव कर अनुग्रह मते हुओ प्रसुप्रसन्न सर्वारिष्ट नाश रख पुत्र दारा धन करी मु तुम्ब पूजा वित्त अनुसारे सत्य सत्य करुअछि तुम्बसी छामुरे एपरि साधुत भक्ति देखि जनार्दन बोइले संतुष्ट होई सुन महाजन पासरी हूँ नाही आंबे पूजा जानी थाओ हेउ तोर मन बांछा पूर्ण गृहे जाओ एबे कही नारायण जे अंतर्ध्यान साधु जाई देखे बोईतरे सबु धन बोईतरे पूर्व परि देखि पूर्ण वित्त परमानंद लभी आई सहित आपणार वित्त अनुसारे सबु आनी सत्यनारायण पूजा कले से रजनी प्रसाद ग्रहण करी ससुर जुआई से निशी बंचिले अति आनंदित होई आर दिन प्राति निज ग्राम अभिमुखे चलिले जहाज घेनी महाजन सुखे सपुर निकट हेमु बाणी जानी ता बणिक जुआई की डाकी कहे मधु सुमधुर वाक्य आए बाबू आंब ग्राम रत्नपुर देख दिशुअछि अल्प दूरे होइन होइलाणी पाख आंबे आंब सांगे थिबा एक चाकर पठाई दियो बेग गृहे वार्ता कही देऊ जाई ससुर वचन शुणी बणिक जामाता पेशिला वृत्य एक गृहे कहवाकू वार्ता आज्ञा पाई भृत्य जे सत्वर चलीगला बणिक वनिता आगे वार्ता कहला कर जोड़ी बोले आगे शुण लीलावती वाणिज्यरू आइलेणी शुभे तुम्भपति संगते जुआई बंधु आदि थिले जेते बंधु संपत्ति घेनी समस्ते असंति समस्ते विलंब न करी क्षणे चाल वेग होई जहाजरू वंदापना करी आण जाई सुनीलावती कलावती तोष होई सत्यनारायण देव पूजिले तुरते तुरीते लीलावती शीघ्र जाई सुवेश होइला दुहितांकु बोले आस न करी गुहेला बहुदिने प्रवासरू आसुछंती पति बदन तांकर देखी तोषी गोमती माता वाक्ये कलावती पूजी नारायण बाहरिले शीघ्र प्रसाद पुन खाइण प्रसाद गोमान्य जी कला लीलावती जानिता नारायण होले रुष्टमती बणिक ज्वाई जो बोईतरे थिले बोईत सहिते से अदृश्य होइले सत्यनारायण देव माया करी खरे बणिक ज्वाई थिले जो बोईत सहिते ताकू जलरे लुचाई रखिले जेते जतने जानी न पारिले केही लीलावती जाई निज पति मुखे चाही परमानंद लभी बोईत बंदई कलावती माता संगे जाई सिंधु तीरे देखिला बोईत नाई स्वामी सहित रे हा करी करी मूर्छा जाई से पड़िला केणे गले प्राणनाथ गोली रड़ी देला ताहा देखी बणिक जे चाहे चौपासे बोईत सहित ज्वाई किछि न दिसे या देखी विस्मय होई से बाणीजार न कही किछि मुखे न आसई गिर कहे कि चमत्कार एते सर्वे थिले क्यों देव माया क्षणी केणी गले या बोली बणिक दुहिता पत्नी सह बंधुजन संगे कांधे जनमाई कोहो लीलावती दुहितांकु कोले घेनी कांदे की हेला बोली भावे सुकनादे सत्यनारायण माया देव गोचर कहीं बा जानिबता मनुष्य मातर कलावती स्वामी पादुका घेनी सीरे अग्नि बसियो बोली निश्चय जे करे देखिता साधु तो पत्नी बंधुजन संगे विलाप करई बुढ़ी शोक जले रागे लीलावती मने मने विचारी अनेक कहे समस्त आगे शोक ए वाक्य सत्यनारायण देव पादे किछि दोष होइबारु जाने घटिअछि भविष्य ए जेबे कि मोर ज्वाई शुभरे आसिब कहिबि मु सत्यनारायण पूजा ध्रुव चित्त अनुसारे पूर्ण करी पूजा देवी तरे नारायण व्रत न छाड़ी या बोली लीलावती नारायण पादे पुणी पुणी प्रणमयी सुखगद गदे बणिक जायार भक्ति देखी नारायण संतोषरे शून्य थाई कहती वचन शुण आग लीलावती जेणु यह है तोर पुत्री पूजा करी प्रसाद छाड़ा प्रसाद घोरे देखी रखिदे अइला से दोष एपरी दुर्दशा होइला एबे जाई गृहे करी प्रसाद भोजन आसु शीघ्र देखी जे स्वामी बदन एपरी प्रणाम वाक्य शून्यरु शुणिला कलावती तो शीघ्र गृह को चलिला पुरी जाई नारायण प्रसाद गुंजिला तहु फेरी आसु सिंधु तीरे जे देखिला निज स्वामी स्वजने सहित बोईतरे रहीअछि गृहे जीवा वांछा मानसरे कलावती ता देखी हरषित होई
बंदाइला बोईत कुहुड़ी दे बंदापना सारी कहे पिता माता आगे होइला मानस पुण्य गृहे चल बेगे या शुणी साधु तजे मरम पहरसे बंधुजन संगे जाई मेली निजवासे बहु आडंबरे पूजा सत्यनारायण बंधुजन संगे कला प्रसाद ग्रहण प्रतिमासे संक्रांति दिने से साधुत सत्यनारायण पूजे होई भक्तिजुत से फल साधुत बहु संपत्ति भुंजिला ध्यान दे सकुटुंबे सत्यपुरे गला सुध कहती शुण सौनक मुनि कहवा सत्यनारायण कथा शुणी कहे विद्याभूषण हे शुण साधुगण बहु पार हेव भज श्रीहरिचरणे इति श्रीवखंडे सत्यनारायण पद कथायां षष्ठोध्याय सत्याध्याय सत्यनारायण कामन श्री सत्यनारायण चरणे अर्पणमस्तु। षष्ठ अध्याय में इसी प्रकार सौनक और सुत कहती सुत कह रहे हैं सौनक आदि मुनि और किस तरह की कथा को। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो आदमी के अंदर धन दौलत हो जाता है नारायण को पूजा करने के बाद भगवान सब दे देते हैं तो आदमी के अंदर गर्व घमंड और ये सब आ जाता है और फिर वो पाठ पूजा सब भूल जाता है आध्यात्म मार्ग भूल जाता है फिर नारायण भगवान उसको दंडित करते हैं तभी जो धर्म मार्ग से हटता है और फिर वो अपने रास्ते में आता है तो भगवान फिर उसको सारा व्यवस्था उसका सही से कर देते हैं। अब सप्तम अध्याय ये अंतिम अध्याय रहता है। ओम सप्तम अध्याय सुतदोष कहती है शुण मुनि माने सत्यनारायण करी धीरे मने अंगध्वज नामे थिला एक महिपाल धन धान्य पुत्र आदि रे पुण्य महाबल पुत्र सम प्रजांकु पाळई निर्भय रे शत्रुजयी ख्यात हे थिला ए मही भितरे सत्यनारायण अवमानना से करी पाइला से परिदंड सुन तपचारी एक दिने संगध्वज भूषण्य संगे परिवा मृगया चलिला वन रंगे अरण्य रे पशि बहु मृगादि शिकार करी हरसरे लेउटंदे नरबर देखिले से कानन मध्य रे नदी तीरे केते गौड़ मेली आनंद चित्तरे नाना मिष्ट द्रव्याणि प्रसाद संगरे सत्यनारायण पूजा करती रंगरे पूजा शेष काली तई मिलती नृपति गौड़े प्रसाद घेनी आसी कति कहती विनय आए नरभर शुण आणी अछु प्रसाद या कर हे ग्रहण शुणी राजा पचारती प्रसाद कार गोपाली बोलती सत्यनारायण नरेश शुणी कही श्रद्धारे बाणी करी रखिअछ जा सेठारे अछ जहा आणी रखी जाओ सेठारे अछ जहा आणी नृपवाक्य गोपाले से प्रसाद सत्वर थोई देई कहले वचन मधुर सत्यनारायण तुम्ब मानस को चाई परंतु प्रसाद फल सत्व जेवे से या कही गोपे जाई पूजा स्थाने मेली पुंजिले प्रसाद सर्वे होई कुतूहली राजा गौड़ंक कथा शुणी हास्य कला प्रसाद न घेनी गर्भे राज्य को चलिला सत्यनारायण देव नृप अहंकार कान जाणी कूप गोही सर्वनाश कले तार अनेक नंदन तार थिले केणे गले चोर खंड मिली सर्वे संपत्ति हरिले शत्रु राजा माने देश जेणी घेनी गले हाथी घोड़ा आदि जेणे गले न आसिले यहीपरि धनजन देश आदिनाश होई अंते विकले बसी विचारे नरेश क्यों अपराध कली जानी न पारिले धनजन देश आदि हराई बसिली एपरि चिंतारे भाळु भाळु से राजन घुमु आसी स्वप्ने कहले सत्यनारायण आरे मूढ़ नरेश तु संपत्ति मतरे न मानिलु सत्यनारायण न चित्तरे बनरे गौड़ाणी दियंती प्रसाद ग्रहण न कलु वही राजपणे सद सही अपराधे तोर हेलाए दुर्गति सत्यनारायण न मानिले मिले भीति ये बेतोर चित्तरु भितर रूपे द्रव्य घेनी चल गोपाळे अछंती जाई तांक संगे मेल भक्ति स्नेह गौड़ंकु डाकी आणई विनय रे कही नाना विधि चाटुवाणी सत्यनारायण पूजा करी संगे प्रसाद ग्रहण करी गृहे आस बेगी
पायु सकल वित्त पूर्वशत गुणे सत्यनारायण व्रत न छाड़य पराणे। या शुणे राज खरे स्वप्न चेती बसी पूर्व कथा मान मने चिंते घोषी घोषी। गोपाल कथा मने पढ़ते सत्वर यथा विधि अनुसारे हुई तत्पर। सकल पदार्थ घेनी अरण्य रे मिला गोपाल मान सर्व विनय कहला। शुणी से गौड़े मिली तो सो मानस रे बोले सत्यनारायण पूजा विधान रे। पूजा सारी कथा शुणी प्रसाद गुंजिले नारायण पुओ मंगल हेउ बोली जणाइले। से रजनी गीत वाद्य करी सर्वे तही पर दिन जेजा स्थाने गले विदा होई। राजार भक्ति देखी सत्यनारायण सकल संपत्ति देले पूर्व सते गुण। जे जेणे पढ़ाई थिले सकले ओइले शत्रु माने शुणी राज्य छाड़ी पढ़ाइले। अंग ध्वज राजा बल भी परम हरस सत्यनारायण पूजा करे प्रति मास। एपरि करन्ते राजा होइले सुख लभी देहंते गमिले। सत्य लोक परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत करई भक्ति मानस रे जो मत्य। दरिद्र संपत्ति लोभे बंदी मोक्ष पाए अपुत्री के पुत्र मिले पारंती जे जा चाहे। आये मुनि कहले सत्यनारायण व्रत कथा जे करई लोभे से कारण। सकल पापरु मुक्त होई सुख पाए मिलिता को सर्व वित्त जे भी जा चाहे। विशेष कलिजुगी वंशा फदाता सत्यनारायण व्रत बिना नाही कथा। से ही सत्यनारायण का रूप वही करंती सकल नाश ए आशा नुई ए आशा नुई। पुणी ए ब्रह्म रूपे सकल सर्जंती नारायण रूपे पुणी ताकू पाळंती। कलिजुगे नाना रूप धरी नारायण करंती भक्त जन वांछित पूरण। ए सत्यनारायण कथा को जे नित्य पढ़े बा शुणई होई श्रद्धा गई चित्त। होई वंचित तार पूर्ण अवश्य जीविते भुंजई सुख अंते। स्वर्गवास कहे रघुनाथ नंद सुत कपिलेश विद्याभूषण गाथा चिंत। विश्वास आए प्रभु नारायण अनुग्रह करो बाधिव जे परिटी मते संसार। ईश नाम कुरु कुरु मानसे पूरण हेउ मोर तनु त्याग कर हरि कारण। देवकुंडे विदग्धायाम तमोध्याय तनुगान श्री सत्यनारायण चरणे अर्पणमस्तु। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ये सप्तम अध्याय है और सप्तम अध्याय में एक अंगध्वज राजा का कहानी बता रहे हैं। उनको जो वो गौड़ यानी हमारे उड़ीसा का जो गाय का रक्षी सेवा करते हैं यादव लोग गोला लोग कर रहे थे और राजा के पास जाते हैं प्रसाद देते हैं। राजा प्रसाद नहीं खाता है और फिर उसके जीवन में कष्ट आता है और फिर उसको समझ में आता है उसका दुख उसका गलती। फिर वो कथा करता है और उसके जीवन में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी यहाँ इस कथा का लक्ष्य हम लोग अपने को आध्यात्म मार्ग में धर्म मार्ग में रखेंगे नारायण के श्रीप्रय में रखेंगे तो जीवन में सुख शांति समृद्धि और प्रकार का कष्ट दूर होगा। मैं इसका व्याख्यान कर दूंगा इस कथा का दूसरा एक वीडियो बना के कोशिश करूंगा गारंटी नहीं दे रहा हूँ समय हुआ तो इच्छा तो है। उसके बाद हवन वगैरह करके आरती पुष्पांजलि करके समापन करते हैं। ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः।